हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके 10th क्लास का मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार किया गया है आपके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की देखरेख में। जिस प्रकार से आपका परीक्षा समिति जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को आपके सामने लाता है, वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने सिलेक्ट करके यहां पर लाए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के 5 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे उसका संबंध कैसा है और वो कैसे बनाए जाएंगे। तो देखते हैं आज का मेरा जो पहला क्वेश्चन होता है वो ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपको बता दें ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है ये समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? तो किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाता है, ऐसा बोला गया है। तो आपको भिन्न ज्ञात करके इस सवाल को बताना है। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे दम सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे 5 के 5 नंबर इस एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। तो अगर कलम कॉपी लेके नहीं बैठे तो एक बार कलम कॉपी ले लीजिए और सारे प्रश्नों को कैसे बताया जा रहा है ये नोट करते जाइए। पहले क्या करेंगे, भिन्न वाले क्वेश्चन में आपको मान लेना है। आप मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश, इस पे जो हम आपको बता रहे हैं उसी तरीके से आप लिखेंगे। भिन्न का अंश का लिख सकते हैं और इसको आप मान लेंगे अपने से x। उसके बाद नीचे लिख लेंगे तथा हर को हम चलिए मान लेते हैं आपके सामने y। तो x और y आपको मान लेना है और इतना जब मान लेंगे तो आपको लिखना होगा इसलिए अभिष्ट भिन्न। अब ये अभिष्ट भिन्न क्या होता है ये समझ जाइए। तो अभिष्ट भिन्न बोला जाता है जिस भिन्न को हमें सवाल में निकालना होता है। तो अभिष्ट भिन्न कैसे लिखेंगे? तो अभिष्ट भिन्न लिखने का तरीका होता है अंश बटा हर। तो अंश को हम x माने हैं और y माने हैं अपना हर, तो मेरा x बटा y जो हो जाएगा अभिष्ट भिन्न हो जाएगा। अब जैसा जैसा प्रश्न में आपके सामने कंडीशन है उसको लिख लेना है। तो प्रश्न से अब प्रश्न में पहला कंडीशन हमें क्या मिला है पढ़ते हैं। पहला भाग में है कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर, मतलब अंश और हर दोनों में जोड़ना है आपको 2। तो मेरे पास भिन्न कौन सा है? तो ये है x बटा में y। भिन्न मेरे पास जो है वो है x बटा में y। अब इसके अंश और हर दोनों में हमें 2 जोड़ देना है। तो अंश में भी हम 2 जोड़ देंगे और हर में भी इस तरीके से 2 जोड़ देंगे। तो प्रश्न बोला है कि यह 9/11 हो जाता है। तो बराबर में आपको लिख लेना है 9/11। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 11 से पहले इन x और 2 में क्रॉस करेंगे तो यहां हो जाएगा आपके सामने 11x + 22। और यही काम अगर RHS पार्ट को करते हैं अर्थात तो y + 2 में 9 से क्रॉस करते हैं तो आपको मिल जाता है 9y + 9 दूनी हो जाता है 18 अर्थात 18। चलिए अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास 11x जैसे वैसे हो गया और 9y को ला लेंगे LHS में तो -9y होगा। और बराबर में क्या बचा? तो बराबर में पहले से है 18 और 22 को ले जाते हैं तो ये हो जाता है -22। अब इसे एक समीकरण आपके सामने तैयार हो गया। तैयार क्या हुआ? 11x - 9y बराबर 18 में से 22 घटाएंगे तो मिल जाएगा -4। अब इसको मान लेंगे आप समीकरण 1। अब चलिए यहीं पर हम आपको इस लाइन ड्रॉ करके आपको समझा लेते हैं। अब एक समीकरण तैयार हो गया तो समीकरण के लिए दूसरी समीकरण के लिए हमें आगे पढ़ना होगा। तो चलिए उसको लिख लेते हैं पुनः प्रश्न से। आपको इस तरीके से जिस तरीके से बताया जा रहा है उसी तरीके से आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे, आपको कोई अंक नहीं काटेगा, एकदम 5 के 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न में देखें तो क्या था कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो मेरे पास भिन्न क्या था? वो था x/y। अब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ना है, मतलब ऊपर भी हमें 3 जोड़ना है और उसके नीचे भी हमें 3 जोड़ना है। क्योंकि ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है 5/6। तो बराबर में लिख लेंगे 5/6। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे। 6 से क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6x + 36 18 18। 5 से इधर वाले गुना करते हैं तो आपको मिल जाता है 5y + 5 × 3 = 15।
अब इसको हल करते हैं, तो ये 6x जैसे है वैसे लिख दिए, और 5y यहां जो है इसको LHS में लाएंगे तो -5y हो जाएगा। RHS पार्ट में मेरे पास बचा हुआ है 15, 18 ले जाते हैं तो माइनस में आ जाता है आपके सामने 18। इस तरीके से यहां आ गया 18। अब यहां से एक समीकरण और तैयार हो गया। समीकरण क्या तैयार हुआ? 6x - 5y बराबर 15 में से 18 घटाते हैं तो -3 बचता, और ये मान लेंगे आप समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 आपको इस प्रकार से तैयार कर लेना है। अब क्या करेंगे, इस समीकरणों को आपस में हल करेंगे। आप आराम से लिख लेंगे समीकरण 1 और 2 से, जैसे जैसे बताया जा रहा वैसे वैसे ही आप एग्जामिनेशन में करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 और 2 को हल कीजिए। समीकरण 1 में देखिए, अगर आप इसे विलोपन विधि से हल करते हैं तो काफी आसानी से और जल्दी हल कर पाएंगे। तो समीकरण 1 में y का गुणज 9 है, तो आपको समीकरण 2 में 9 से गुना कर देना है। और समीकरण 2 जो देख रहे हैं इसमें y का गुणज 5 है, तो इसका गुना आपको कर देना है समीकरण 1 में, विलोपन विधि के लिए। अब चलिए 5 से गुना कीजिए, तो यह हो जाता है 11 × 5 = 55। देख सकते हैं यह आपका हो जाता है 11 × 5 = 55x। 5 से अगर 9 में गुना करते हैं तो 9 × 5 = 45y हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा -5 के 20। अब 9 से गुना कीजिए तो 9 छके हो जाता है यहां पर 54x। अब 9 से 5 में गुना कीजिए तो यहां माइनस हो गया है 45y, और बराबर में 9 × 27 मतलब -27 हो चुका है। अब क्या करना है, इसको आपस में या तो जोड़ना है या तो घटाना है। अगर दोनों माइनस है तो आपको घटा लेना है, और घटाने पर क्या करते हैं, चिन्ह चेंज करते हैं। तो आपको चिन्ह चेंज कर लेना, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो यहां भी प्लस, माइनस है तो यहां प्लस कर लेंगे, और यहां पर देखिए आपके सामने माइनस है तो आपको प्लस कर देना है। तो 45y और 45y यहां कैंसिल हो जाएगा। 55x में से 54x घटाएंगे तो आपके पास x बचेगा। RHS में क्या बचा, 27 देखिए प्लस में है और 20 मेरे पास माइनस में, तो 27 में से 20 घटेगा, मतलब x का मान आपके पास मिल गया, वो मिल गया 7। अब क्या करना होगा कि x का जो मान यहां पर आपको मिल गया है, इस मान को कहां क्या करेंगे, तो इस मान को हम रख लेंगे समीकरण 1 में। चलिए इस लाइन को में हम इस को बता देते हैं, आराम से लिख लेंगे समीकरण 1 से। जैसे जैसे बताया जा रहा वैसे वैसे करेंगे, आपको अच्छे अंक मिलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 देख लीजिए क्या है, समीकरण 1 यहां पर मेरे पास है। अब इस समीकरण से आप इसको मान को, ये जो मान है आपको रख लेना है। तो ये मेरे पास है 11x - 9y और बराबर में है -4। अब यहां पर क्या करना है, आपको x का मान रख लेना है। तो x का मान 7 है, तो 11 × 7 कर लेंगे, और बाकी जैसे है वैसे कर लेंगे, और जिस तरीके से समीकरण हल करते हैं वैसे आपको हल कर लेना है। अब यहां पर बचेगा -9y, और RHS में है -4, और 11 सत्ते यहां हो जाता है 77। RHS में भेजते हैं तो यह हो जाता है -77। अब इसको सॉल्व कीजिए, -9y बराबर हमारे पास हो गया -4 और -77, ये टोटल हो जाएंगे -81। अब ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल होगा, इसका मतलब कि y का जो वैल्यू आ जाएगा वो 81 बटा में आ जाएगा 9, और 9 से 81 को घटाते हैं तो 9 बार में कटता है, मतलब y का मान मेरे पास कितना आ गया, 9 आ गया। तो इस तरीके से देखिए x का मान मेरे पास आ गया था 7, और यहां पर y का मान आ गया कितना, 9। अब एक बार जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, क्योंकि अब इसको इरेज करने वाले हैं। अब इतना जब काम कर लिए तो लास्ट में आपको लिखना क्या होता है वो समझ लीजिए। लास्ट में आपको लिखना होता है अतः भिन्न का अंश, लिख लेंगे भिन्न का अंश, और अंश हम कितना को माने थे, तो अंश माने थे x को, ठीक है, और हर कितना है, तो आपके सामने हर y माने थे हम हर को, इसलिए अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न, अभिष्ट भिन्न कितना लिखना है, तो अब इसका मान आपको रख लेना है x बटा में y को। x का मान यहां पर रख लेंगे, x का मान अभी अभी हम लोग निकाल के लाए थे तो आया था 7, और y का मान लाए थे 9, तो ये आपका हो जाएगा 7 बटा में 9, और ये होगा अभिष्ट भिन्न जो आपसे इस सवाल में पूछा गया था। तो इतना काम अगर कर लेंगे तो आप आराम से 5 नंबर के हकदार हो जाएंगे। ये देखिए, अगर इस भिन्न के अंश और हर ये वाला नहीं भी लिखते हैं तो आपका काम चलता है, डायरेक्ट आप अभिष्ट भिन्न भी लिख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन तो हम करवा चुके, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ये चीज सिखा दिया होगा कि भिन्न वाले क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जो इससे भी इंपॉर्टेंट है, जो आपको जानना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और उसको कैसे बनाएंगे, ये समझने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है त्रिकोणमिति से, और त्रिकोणमिति तो सुने कि आपका फेवरेट है, तो चलिए बनाइए। इसको कैसे बना पाते हैं, देखिए इसको हम सॉल्व करके आपको समझाने वाले हैं, और जैसे आपको सॉल्व करके समझाएंगे वैसे ही आप एग्जामिनेशन में करेंगे। सिद्ध करना आपके सामने ये टर्म दिया और sec a प्लस tan a लाना है। तो जब आप उस समीकरण के तहत अगर सॉल्व करते हैं तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप त्रिकोणमिति के सवाल को हल करते हैं तो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं LHS। और LHS का वैल्यू क्या है, तो LHS का वैल्यू हमारे पास जो है वो है 1 प्लस रूट में दिया गया है sin a, और बटा में उसके है 1 माइनस sin a। अब कैसे इतना को सॉल्व करेंगे ये थोड़ा सा जल्दी से हम लोग समझ लेंगे। ये हम आपके सामने क्वेश्चन रख लिए। अब चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको समझाने वाले हैं, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। बराबर में अब क्या करेंगे, इसको हरों का परमेकरण करना है, मतलब नीचे में 1 माइनस साइन ए दिया गया है, इसको हरों का परमेकरण करेंगे हम RHS लाने के लिए। तो चलिए 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे लिख लिए, और उसके बटा में मेरे पास है 1 माइनस साइन ए। अब हरों का परमेकरण करेंगे, मतलब नीचे का जो भिन्न में आपको हर दिखाई दे रहा है इसको ऊपर गुना करेंगे, लेकिन इसके अपोजिट चिन्ह से, अर्थात माइनस है तो प्लस के साथ यहां को आपको गुना करना चाहिए, अर्थात 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए, इस तरीके से आपको गुना करना होगा। अब जब गुना कर ले तो गुना करने का क्या फायदा मिलेगा, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे वाले टर्म को अगर देखा जाए और इसको अगर ए माना जाए, इसको बी माना जाए, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक फॉर्मूला बन चुका है आपका, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये आपको जानकारी के लिए लिखा गया, ये आपको एग्जामिनेशन में ये जो चीजें हैं ये आपको नहीं लिखनी है। तो ये आपके सामने हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, माइनस बी आपके सामने साइन है तो इसका स्क्वायर लिख लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या करना है वो देखिए, अब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, इसको जैसे एक लाइन थोड़ा सा जैसे वैसे छोड़ दीजिए, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि देखिए RHS की ओर हम जाने लगे हैं। और 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये 1 हो जाता है, और साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को पढ़ चुके हो आप लोग कि कॉस स्क्वायर ए होता है। चलिए अब इसके बाद हम यहां लिख के आपको दिखा देते हैं। बराबर, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का वर्गमूल निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, क्योंकि वर्गमूल निकालने पर स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं, और कॉस स्क्वायर ए का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस ए। वर्गमूल निकाल चुके, अब क्या करना है, इन भिन्नों को अलग अलग पार्ट में बांट लेना है, अर्थात 1 बाई कॉस ए और प्लस में ले लेना है साइन ए बाई कॉस ए, इस तरीके से। अब देखिए 1 बाई कॉस ए का वैल्यूएशन कितना हो जाता है, ये हो जाता है सेक ए प्लस साइन बाई कॉस का वैल्यूएशन हो जाता है, साइन बाई कॉस कहते हैं tan को, और ये आपका आ जाता है RHS। तो जब आप LHS को लेके बनाते हैं और RHS का पद आपके सामने आ जाता है तो इसी तरीके से आप लिख लेते हैं प्रूव्ड, मतलब ये जो प्रश्न है ये सिद्ध हुआ। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम जल्दी से हटाएं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न इससे भी ज्यादा बेहतर मानेंगे हम इसको, क्योंकि अगला प्रश्न आपके सामने है वो है क्षेत्रमिति से, और क्षेत्रमिति का क्वेश्चन जो होता है वो काफी लोगों से नहीं बनता है, लेकिन आज अगर इसको देख लेते हैं तो आपको यह भी समझ में आ जाएगा हम कैसे बनाएंगे इसको। प्रश्न देखिए, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। आगे पढ़ते हैं और क्या है, एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन किस आधार पर होगा और कैसे आप इस प्रश्न को बनाएंगे। मतलब एक बच्चे के पास क्या है कि एक शंकु है, चलिए एक हम साधारण तरीके से आपको शंकु ड्राइंग करके बता देते हैं। शंकु लगभग इस प्रकार का होता है। अब इसी शंकु से वो क्या किया है, बना दिया है एक गोला।
चलिए गोला हम एक तरीके से बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए गोला हम आपको ड्राइंग करके बता भी देते हैं। मान लेते हैं कि वो इस प्रकार से एक गोला जो है वस्तु बना दिया है। अब गोला बना दिया तो चूंकि इसी से ये जो भाग है आपके पास इसी से बनाया गया है, इसी शंकु से बनाया गया है, ये आपके सामने गोला। इसका मतलब दोनों का जो आयतन होगा ये बराबर होगा। ये दिमाग में आप बना लीजिए। तो अब आपको क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं। सॉल्व करने के दौरान आपको करना क्या है कि जो भी आपके सामने प्रश्न में दिया गया है पहले उन प्रश्नों को लिख लेंगे। तो देखिए 8 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर किसका दिया है, शंकु के बारे में दिया गया है, तो आप लिख लेंगे। चूंकि शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या कोई भी पहले लिख सकते हैं, शंकु की त्रिज्या, तो त्रिज्या को ऐसे रेडियस r से डिनोट करते, इसका वैल्यूएशन दिया गया प्रश्न में 2 सेंटीमीटर। उसके नीचे लिख लेंगे तथा ऊंचाई, ऐसे ऊंचाई को हम लोग दर्शाते हैं, ऊंचाई दर्शाया जाता है h से, और h दिया इस प्रश्न में कितना 8 सेंटीमीटर, तो आप इक्वल टू में लिख लेंगे 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद आपको क्या करना है कि गोले में बदल देना है, तो लिखना है तो प्रश्न से। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे ही आप करेंगे, लिख लेंगे तो प्रश्न से। प्रश्न से इसका मतलब हम बता चुके हैं कि शंकु का जो आयतन होगा उसी से बनाया गया गोला, इसलिए गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। तो लिख लेंगे चूंकि शंकु, प्रश्न से शंकु का आयतन बराबर होगा गोले का आयतन या गोला का आयतन। चूंकि दोनों जब एक ही वस्तु से बनाई जाती है, पिघला के, गला के या फिर किसी अन्य तरीके से, तो दोनों का आयतन जो होता है वो बराबर होता है। अब क्या करना है, आपको दोनों का सूत्र लिखना है। शंकु के आयतन का सूत्र ये पता होगा आपको, ये होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर गोला का आयतन, तो गोला का आयतन का सूत्र हो जाता है 4/3 पाई r, सॉरी माफ कीजिएगा, पाई r क्यूब होता है ये हो गया गोला का आयतन। अब देखिए आप यहां से पाई जो है ये कैंसिल कर सकते हैं, इस 3 से 3 को कटा सकते हैं और बाकी मानों को आप अपने अनुसार रख लेंगे। याद रहे यहां पर r से r मत कटाइएगा, क्योंकि दोनों का त्रिज्या अलग अलग हो सकता है। तो यहां क्या करेंगे, शंकु वाले की त्रिज्या का मान रख देंगे। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको इसको बारे में समझा सके। शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या मेरे पास कितना है, ये मेरे पास है 2 सेंटीमीटर, तो यहां 2 का स्क्वायर कर लेंगे और गुना में लिख लेंगे h ऊंचाई, तो शंकु की ऊंचाई आपके सामने है 8, तो ये लिख देंगे 8 बराबर, यहां पर 4 बचा हुआ और इसके इंटू में बचा हुआ है r क्यूब। अब देखिए आप यहां से कटा सकते हैं, 2 का पावर 4 मतलब 2 का पावर 2 का मतलब 4 है, तो ये वाला इस 4 से कट जाएगा, मतलब मेरे पास r क्यूब बराबर बच चुका है 8। अब इसको RHS में भेजेंगे तो r बराबर हो जाएगा घन मूल में 8, और 8 का घनमूल कितना होता है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं r का मान आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, और यही होगा इस प्रश्न का आंसर। लेकिन आपको आंसर भी अच्छे से लिखना है, लास्ट में लिख लेना है अतः गोले की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, और ये ऐसे लिखना है आपको प्रश्न का आंसर। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको अच्छे अंक और पूरे अंक एकदम मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इस 5 नंबर के सेक्शन में। अगला प्रश्न क्या है, क्या इस प्रश्न को आप बना पाएंगे, एक बार देखते हैं। ये क्वेश्चन लिया गया है ऊंचाई और दूरी से, और ये क्वेश्चन तो आपके एग्जामिनेशन में एकदम पूछा ही जाएगा, ये ठान लीजिए। प्रश्न क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पैर से पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपसे एक प्रश्न में पूछा गया है। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम आपको सॉल्व करके विशेष अच्छे से समझाने वाले हैं। तो जान जाइए कि ऊंचाई दूरी के अगर आपके पास प्रश्न होंगे तो आपको इसके लिए ड्राइंग बनाना होगा, अर्थात चित्र बनाना एकदम कंपलसरी है। चलिए चित्र हम आपको बना के बताते हैं। देखिए पहले तो आपके सामने एक मीनार है, हम क्या करते हैं एक मीनार इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए मीनार मेरे पास है, अब मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। तो यहां से आप 40 मीटर का ड्राइंग बना लेंगे आगे की ओर। चलिए मान लीजिए कि यहां पर 40 मीटर हम बना लिए।
अब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 40 है और ये हो गया इस मीनार का शिखर, और इस मीनार के शिखर से चलिए हम बना लेते हैं मीनार के इस वाले शिखर पॉइंट से यहां पर पाद बिंदु का भाग। अब बात को समझेंगे, ये मेरे पास नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए बी, अर्थात ए बी एक मीनार है। मीनार का हाइट पता नहीं है, लेकिन यहां जो सी बिंदु है या सी पृथ्वी पर एक बिंदु है, इसकी जो दूरी दी गई है, ये दूरी दी गई है 40 मीटर। साथ ही साथ यहां का जो उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण इसको कहते हैं, ये दे दिया मेरे प्रश्न में 30 डिग्री। तो आपको बताना है कि मीनार की ऊंचाई बताइए, मतलब ए बी का मान निकाल के बता देना है। तो जब ऐसे प्रश्न आपके सामने होंगे तो सबसे पहले जो आप यहां ड्राइंग बनाए हैं, चित्र बनाए हैं, उसमें जो भी आप दर्शाए हैं उसको मानना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा माना कि मीनार की ऊंचाई, चूंकि मीनार हम माने थे, तो मीनार जो है, मीनार की ऊंचाई ए बी है, जिसके पाद बिंदु जैसे जैसे बताया जा रहा वैसे वैसे ही आप करेंगे। पाद बिंदु बी से सी 40 मीटर की दूरी, 40 मीटर की दूरी पर है। इस तरीके से आपको यहां पर दिखा देना है कि इसमें जो मीनार है वो मीनार कौन सा है। तो मीनार का लंबाई देखिए ये है ए बी, और इसी का मान आपको निकाल के बताना है। तो दम आराम से आप लिख सकते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज लिखना होगा, समकोण, चूंकि यहां समकोण त्रिभुज ही बना है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज थोड़ा सा सुधार लेते हैं, समकोण त्रिभुज छूट गया ए बी सी में। ये जो मेरा बी है ये समकोण है, यह ध्यान रखेंगे। इसमें अगर आप निष्पत्ति यूज करते हैं, कोई त्रिकोणमितीय निष्पत्ति, तो देखिए आपको ये लंब निकालना, अगर ये समकोण है तो, और आधार आपके पास दिया है, तो इसमें आपको यूज कर लेना होगा tan थीटा। तो tan एंगल के रूप में मेरे पास कितना है 30 डिग्री, तो लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब यहां हो जाता है मेरा ए बी और आधार हो जाता है बी सी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सॉल्व कीजिए, आपको आंसर तक ये पहुंचा देगा। tan 30 डिग्री का मान यहां रखना होगा, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर ए बी। देखिए ए बी जो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो आप इस मीनार की ऊंचाई को ए बी ही छोड़ दीजिए। बीसी, बीसी का मान यहां इस प्रश्न में दिया गया है 40। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए ताकि सॉल्व किया जा सके, तो आपको ये मिल जाता है √3ab, और बराबर में 40 से 1 में गुना करते हैं तो मिल जाता है 40। अब देखिए बगल में यही लिख लेते हैं। अब √3 को RHS में भेजेंगे तो ए बी बराबर आपके पास मिल जाएगा 40/√3। और जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि √3 अगर आ जाए या रूट आ जाए बटा में, तो यहां हरों का परिमेयकरण किया जाता है। तो आपको यहां हरों का परिमेयकरण करना दम कंपलसरी होगा। तो √3 से हरों का परिमेयकरण के लिए √3 से ऊपर और √3 से नीचे ऐसे गुना कर लेंगे, तो ये आपके पास ए बी का वैल्यूएशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 40√3, और बटा में √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, और चूंकि मीटर में आया था तो आपको लिख लेना होगा मीटर, और लास्ट में आपको लिखना होगा अतः मीनार की ऊंचाई, लिख लेंगे आराम से, मीनार की ऊंचाई बराबर 40√3 बटा में √3 मीटर है आंसर। तो इस प्रकार से आप एग्जामिनेशन में लिखेंगे, आपको 100% एकदम सही और सटीक आंसर अर्थात नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इससे भी क्लियर प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए और इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे और इसमें कितना दिमाग लगाएंगे। प्रश्न आइए समझते हैं। दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। यह भी कई बार क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया, यह भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, हम बता दें आपको। तो अब यहां इस सवाल को समझिए, इस सवाल में हम कैसे बनाएंगे और इस बोर्ड मॉडल को कैसे करेंगे। पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि समपूरक कोण जो है यह होता क्या है। तो जान जाइए कि जब दो कोणों का योग, जैसे दो कोणों को जोड़े, दोनों का योग आपके पास अगर 180 डिग्री हो जाता है तो इन दोनों को एक दूसरे का समपूरक कहते हैं। फॉर एग्जांपल,
जैसे मान लीजिए 60 डिग्री में अगर क्या जोड़ेंगे 180 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 120 जोड़ने पर हो जाएगा। तो 60 का समपूरक कहलाएगा 120 और 120 का समपूरक कहलाएगा 60। अर्थात दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उसे हम समपूरक के नाम से जानते हैं। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे ये जानिए। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए कि समपूरक कोण में एक बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। तो आप उसे पहले मान लीजिए, आपको लिखना होगा माना कि बड़ा समपूरक कोण, एकदम आराम से जैसे जैसे बताया जा रहा वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। बड़ा समपूरक कोण, और इसका मान लेते हैं कि ये मेरे पास जो है वो x है। उसके बाद नीचे लिख लीजिए तथा छोटा समपूरक कोण, लिख लेंगे छोटा समपूरक कोण और इसको मान लेते हैं y। डिग्री भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी। तो लिख सकते हैं तो प्रश्न से। तो प्रश्न के कंडीशन में हमें क्या मिला? प्रश्न के पहले लाइन से कि अगर दोनों कोण समपूरक हैं तो इसका मतलब उनका योग जो होगा कितना होगा? एकदम कन्फर्म है 180 होगा, अभी जैसे जाने थे। इसे मान लेंगे आप समीकरण 1। अब इसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, लिख लेंगे पुनः प्रश्न से। तो पुनः प्रश्न के अगर तहत जानते हैं तो यह बोला गया था कि बड़ा जो कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। अब इसको कैसे लागू करते हैं? तो आपको पहले बता चुके हैं कि जो अधिक कम गुना गुनी ये पूछा गया है, तो जिससे सटा हुआ है आप उसी में क्रॉस करेंगे। मतलब 18 डिग्री अधिक किससे सटा हुआ है? छोटे कोण में। तो आपको जोड़ना है, अधिक करना है 18 डिग्री में, अर्थात 18 डिग्री को छोटे में। तो देखिए बड़ा कोण मेरे पास कितना है? x है। अब बराबर का चिन्ह देंगे और छोटा कोण जो है मेरे पास y है और उसी के साथ सटा हुआ है 18 डिग्री अधिक है, तो इसमें आपको 18 ऐसे जोड़ देना है, अधिक कर देना है। अब इसे समीकरण तैयार करेंगे तो x y LHS में लाते हैं तो x माइनस y आ जाता है और बराबर में आपको लिख लेना है 18 डिग्री और ये मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको हल करना है। उसके लिए लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से, एकदम आराम से लिख लेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 कितना था? ये है x प्लस वाई और बराबर में मेरे पास है 180 डिग्री और समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर में है 18 डिग्री। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो y से y कट जाएगा, x और x जोड़ेंगे तो 2x होगा और 180 में 18 यदि जोड़ लेते हैं तो आपके सामने हो जाता है 8 8 और 1 9 198। अब चलिए यहां से हम इसको हल करके सॉल्व करके बता देते हैं। अब 2 को RHS में लाएंगे तो आपके सामने x का वैल्यू आ जाएगा 198 बटा में 2। अब 2 से कटा लीजिए, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, मतलब x का मान आ गया 99 डिग्री। संपूरक कोण जो आपके सामने बड़ा है वो 99 डिग्री आ गया। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में इस 99 को या फिर कह सकते हैं कि 1 में आप x का मान रख देंगे। एक कितना था आपके पास? ये था x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब क्या कीजिए? यहां पर मान रख दीजिए। यहां पर मान रखेंगे तो x का मान आपको रख देना है 99 डिग्री प्लस वाई बराबर में हो जाता है 180 डिग्री। अब क्या कीजिए? 99 को इस 99 को भेजिए RHS में तो y का वैल्यू निकल आएगा तो 180 माइनस 99। अब 180 में से आपको 99 को घटा लेना है तो कितना बचेगा? थोड़ा सा सोच लीजिए। तो अगर आप इसे घटाते हैं तो 10 में से 9 घटता है तो 1 बचता है और यहां 17 बचा, 17 में से 9 घटाते हैं तो आपके सामने बच जाता है 81। मतलब दूसरा जो आपके सामने हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा 81। अब इसको अतः करके जरूर लिख लेंगे। अतः बड़ा संपूरक कोण बराबर x बराबर 99 डिग्री तथा छोटा संपूरक कोण बराबर y बराबर 81 डिग्री। जब इतना लिख लेंगे तब जाके आपको फाइनल इस प्रश्न का आंसर मिलने वाला है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो आप लोग के लिए काफी पसंद आया होगा। तो अगर इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी लोग इन क्वेश्चनों को समझ के अपने एग्जामिनेशन में मैक्सिमम नंबर ला सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।